लेकिन कहीं और न जाकर भगवान शंकर के मंदिर में चला गया और भूखा प्यासा पूरी रात वहीं बैठा रहा। जाए तो जाए कहाँ। और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लग गया, बस भगवान आप ही बचा सकते हो, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझसे गलती तो हो गई, लेकिन अब आप मुझे माफ कर दो और मुझे सही मार्ग पर लेके आओ। कथा में आता है कि एक दीपक वहां पर जल रहा था, वो दीपक जैसे ही बड़ा होने वाला था, लगा कि ये बुझ जाएगा, उसने झट अपना जो गमछा था उसको फाड़ के नई बाती लगा के दीपक को फिर जीवित कर दिया। यानी कि उनके नाम से भगवान के यहाँ एक दीपक भी लग गया। अब भूखा तो था, व्रत हो गया और भगवान के नाम का दीपक भी गलती से जल गया। और वहां पर जो बिखरा हुआ प्रसाद पड़ा था उसको उठाकर चलने लगा तो ठोकर लगी और सीधा गिरा शिवलिंग के ऊपर और वो प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ गया। किया कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और जब वहां पर कुछ मिला नहीं तो कई दिन तक पड़े रहने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत लेने आए ना, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे तो आने यमदूत ही थे। कथा में लिखा है कि यमदूत आए, इससे पहले वो पाश में बांधते, भगवान शंकर के पार्षद आ गए, भगवान शंकर के धाम तक उसे लेते गए केवल शिवलिंग की एकमात्र पूजा से। ये महाशिव पुराण कहती है। हम भी अगर भगवान शिव की ऐसी अगर अनजाने में भी छोटी मोटी प्रार्थना आराधना करेंगे ना तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होने वाला है। और गुरुनिधि को दोबारा से मनुष्य का जन्म मिला और वो भी एक राजघराने के अंदर। शिव महापुराण में लिखा है कि अगला जन्म कहाँ मिला, राजघराने में। और जब वो राजा बने तो वहां पर उन्होंने क्या किया, समझ गया था दीपदान का महत्व क्या है, कि मैंने गलती से एक दीपक जलाया था और मुझे शिवलोक मिला। तो अब मैं सारी दुनिया जहान से यही कहूंगा कि सब भगवान शंकर के यहाँ दीपदान किया करो। और सबके यहाँ दीपदान की व्यवस्था करी। जिनके पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था, धन दिया कि तुम कैसे भी हो हर कोई भगवान शंकर के यहाँ दीपदान करे। और कहते हैं उसकी इस दीपदान की जो ललक थी, जब उसका अगला जन्म हुआ तो भगवान के स्वर्ग में कुबेर की उसको उपाधि मिली जाती। तो माताओं बात समझ में आई? कि अगर भक्ति करेंगे तो चाहे हम कैसे भी हैं तर जाए। और भक्ति का मतलब, और सब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि माला लेके यूं मंदिर के आगे बैठ जाओ 2-2 घंटे बैठी रहो। मैं पहले भी एक समझा चुका हूं। आप नाम जप कैसे भी कर सकते हैं। चलो एक प्रैक्टिकल करना, देखो खुले में आपको एक चैलेंज देता हूं। आप अपना घर में भोजन बनाते हो ना, तो भगवान के जो बर्तन जो आपके पास है उन बर्तन में भगवान का भोजन रखना भोग लगाने के लिए। भाई एक रोटी रखी, कुछ सब्जी रखी, जो भी घर में बना आपने रखा, और भगवान को भोग लगाने से पहले उसका वजन कर लेना। खुले में चैलेंज दे रहा हूं, उसका वजन करना और फिर भगवान को उस भोजन को अर्पित कर देना। और पर्दा लगा के ताली बजा कह देना भगवान आरोग्य, और भगवान भोजन करेंगे। जब 10-15 मिनट के बाद आप वापस उठा के लाना उस भोजन को, आपको क्या लगेगा, भगवान ने नहीं खाया, लगेगा ना। सबको यही यकीन है भगवान नहीं खाते। अरे आप उसे दोबारा फिर से तोलना, क्योंकि तोल के रखा था ना, फिर दोबारा तोलना। घटा नहीं बढ़ा मिलेगा, बढ़ा पक्की बात है। भगवान अपनी कृपा को उसमें डाल देते हैं और फिर आप उस भोजन को परिवार को खिलाइए, फिर देखो कैसा आनंद आता है। और भोजन बनाओ, अगर भगवान का नाम जप करते करते बनाया फिर तो अलग ही बात है। आप पूरे जब खड़े रहे, जीभ से तो काम नहीं होता, काम तो हाथों से होता है ना। आप सब्जी काट रहे हैं तो आटा गूंद रहे हैं तो भगवान का भजन करते करते बनाओ, फिर देखो कितनी मिठास आती है भोजन में।
आपने अनुभव किया होगा ना, जो भंडारे में जाते हैं या किसी आश्रम में जाते हैं, केवल दाल रोटी होती है और क्या स्वादिष्ट लगती है भैया। वो घर के जो इतने सारे मसाले डालने के बाद जो भोजन बनता है, उससे कहीं बढ़िया वो थोड़े से मसाले की एक साधारण सी दाल अच्छी लगती है। कारण यही है, वो आश्रम में जो दाल बन रही है ना, भगवान का भजन करते करते बन रही है, इसलिए उसमें मिठास हो जाती है, वो अच्छी लगती है। लेकिन पूरी शिव महापुराण की सारी कथाएं करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक बार शिव शब्द है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। कहते हैं पूरी जो कथा है इस शिव महापुराण, इसका एक सार है, एक शब्द है बस, शिव। अगर केवल इस शब्द या इस नाम का आप उच्चारण कर लेते हैं, शिव के नाम का बस, और इसके उच्चारण को आप बार बार दोहराते रहते हैं, तो केवल एक शब्द भी आपका सिद्ध हो जाता है और ये एक शब्द ही आपका मंत्र बन जाता है। इसलिए प्यारो, ये शब्द जैसे राम, कृष्ण, शिव, इन एक शब्द में बड़ी महिमा है। अगर आप भगवान के नाम की माला करते हैं तो इनमें से किसी एक नाम का भी उच्चारण करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तो आपका वहीं पर पूरा कल्याण आपका हो जाए। कथा को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। शिव कहने का इतना फल है, यदि आपके जीवन में आपने शिव के नाम का जाप किया और यदि आपकी मृत्यु के बाद जब यमराज पूछे कि आपने शिव के नाम का जाप किया, इसका आपको क्या दूं, तो शायद यमराज के खाते में भी नहीं लिखा हुआ कि इसका फल कितना बड़ा है। इसका इतना बड़ा फल है, शिव महापुराण कहती है, केवल शिव के नाम का जाप करने का इतना बड़ा फल है कि उसे भगवान शिव की पदवी तक मिल सकती है। देखिए, भगवान भोलेनाथ ने अनेक अवतार लिए हैं और उन अवतारों का थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्णन करना चाहूंगा। कई जगह लिखे हैं भगवान के 19 अवतार और कई जगह लिखे हैं भगवान के 24 अवतार शिव महापुराण में, और अलग अलग किटवंतियां हैं। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि कौन सी बात सही है। एक जगह तो मैंने 28 भी पढ़ा, यानी कि कुछों के नाम की चर्चा यहाँ पर करें तो आपको पता होना चाहिए आपको शिव महापुराण में भगवान शंकर ने कैसे कैसे अवतार लिए। एक आता है पहला वीरभद्र, जब यज्ञ विध्वंस किया था माता सती की, तब वीरभद्र नाम का जो गण है वो भगवान के मुख से निकला था। थोड़ा बरसात आ गई। अब देख शोरना, एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे, एक बार जरा जोर से बोलो। देखो गलती तो तुम्हारी है। अब तुम पूछोगे कैसे, मुझे तो पता चला, पता नहीं कौन कह रहा था ऐसे बात याद नहीं, बड़ी शिव महापुराण करा तक बरसात तो तुम्हारी कथा ने कराई नहीं है। ऐसे तुम्हारे महाराज, ऐसे ही तुम कराने वाला पर उंगली उठा रहे थे, पर तुमने चैलेंज कर दिया होगा, नहीं होगी, पक्का होगी, होगी। अब मैंने तो कही नहीं कभी, तुम ज्यादा जोश में आ गई होगी, कह दिया ना हमारी शिव महापुराण कैसे नहीं होगी, होगी। अब बुला ले लो, महाराज ज्यादा ही राजी हो। चलो थोड़ा शांत हो जाए, चलो भजन गुनगुनाते हैं सभी।
मेरी बिगड़ी बना देना। मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। खोले मेरी नैया को हर पार लगा देना। खोले मेरी नैया को हर पार लगा देना। दुनिया को जगाते हो, सांस बजा करके दुनिया को जगाते हो। डमरू की मधुर धुन से सदमार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन से सदमार्ग दिखाते हो। मैं मूरत सब मेरे, मैं मूरत सब मेरे। गुण को बुला देना। खोले मैया को हर पार लगा देना। हर ओर अंधेरा है, तूफान में घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफान घेरा है। कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है। कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है। एक आस ही तुमसे है, एक आस ही तुझसे है। मेरी लाज बचा लेना। खोले मेरी नैया को हर पार लगा देना। महादेव जग में तुमसे मांगा जो पाया है। तुझसे मांगा जो पाया है। माथे पर चंद्र सजा विषधर लिपटाया है। माथे पे चंद्र सजा विषधर लिपटाया है। मुझे नाथ गले अपने, मुझे नाथ गले अपने महाकाल लगा लेना। मेरी मैया को हर पार लगा देना। मेरी मैया को हर पार लगा देना।
मेरी मैया को अब पार लगा देना। बोलिए शंकर भगवान की, शिवा पुराण की जय हो। व्यवस्था बन रही है तो थोड़ा बैठ सकते हैं, बरसात रुक गई है। आगे पीछे जहाँ इधर जगह मिले, जहाँ भी मिले बैठ जाओ, बस प्रयास करो खड़े खड़े थोड़ा सा। कुर्सियां उससे पीछे से ले आओ। जब माता सती के लिए विध्वंस करने का जो कार्य सौंपा था, भगवान ने अपने गण उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। पहले गण होते हैं। भगवान के एक अवतार का नाम है पिपलाद अवतार। जब शनि के प्रकोप इस धरती पर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया, शनि किसी की मानने वाले ही नहीं थे, तब भगवान शंकर ने अपने गण पिपलाद को उत्पन्न किया, जाके शनि महाराज को शांत दिया। भगवान के एक गण का नाम है शरभ। जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, उस समय भगवान नरसिंह का क्रोध कोई शांत नहीं कर पा रहा था। उस समय भी भोले बाबा ने अपने एक अवतार अपने गण को भेजा जिसका नाम था शरभ। भगवान के एक अवतार का नाम आप सभी जानते हैं, हनुमान जी महाराज। उसकी कथा आप जन्म की आपने कल श्रवण की, दर्शन किए थे। बाबा के एक गण का नाम है भैरव, जो बाबा के उग्र रूप को प्रकाशित करते हैं। जब भोले बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, सरकंडों की कथा में आपने बाबा भैरव की उत्पत्ति की कथा भी आपने सुनी है। एक भोले बाबा का गण है नंदी, और जो हमेशा बाबा की तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं कि बाबा तक यदि कोई बात पहुंचानी होती है तो नंदी का सहारा लिया जा सकता है। नंदी के कान में यदि हम कुछ कहते हैं तो बात भगवान शंकर तक अवश्य पहुंचती है। भगवान के एक अवतार का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र वो भी भगवान शंकर के अवतार हैं। और भगवान के एक अवतार है गृहपति अवतार। जब ऋषि पत्नी सुचिस्मती थी, उनको वरदान मिला था कि आप भगवान शंकर जैसा पुत्र लेने चाहिए, तो भगवान शंकर और सुचिस्मती की वरदान को पूरा करने के लिए उनके यहाँ पुत्र बनकर पैदा हुए थे, गृहपति अवतार के रूप में। भगवान के एक अवतार है दुर्वासा ऋषि, जो क्रोध के लिए जाने जाते हैं। आप सभी परिचित हैं। माता अंसुया के यहाँ पर जब तीनों देव पधारे थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माता अंसुया के यहाँ, तो माता अंसुया ने श्राप दिया, तीनों के तीनों बालक बन गए थे। और जब तीनों जाने लगे तो तीनों के तीनों माता अंसुया को अपना एक अंश दे के गए थे। ब्रह्मा जी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और भगवान विष्णु से दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर से ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति वहां पर हुई। तो भगवान शंकर के एक अवतार है ऋषि दुर्वासा। भगवान के एक अवतार रहे हैं वृषभ। भगवान विष्णु के जो पुत्र थे, जब भगवान विष्णु नरक में गए थे, नरक के दैत्य थे, उनका वध करने के लिए, तो जो वहां पर जो पत्नियां थी उनकी, उन सबके साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया, हजारों पुत्रों को वहां पर पैदा किया। कहीं वो पुत्र दैत्य होकर कहीं विनाश ना करते पृथ्वी का, तो भगवान शंकर ने अपने एक गण को भेजा, वृषभ के रूप में भगवान शंकर वहां गए, और भगवान विष्णु ने 10,000 पुत्रों का वध वहां पर किया। भगवान के एक अवतार है यतिनाथ अवतार। एक भील दंपति थे, आहुक और आहुका, और इनके यहाँ पर जब वो भगवान शंकर की तपस्या करते करते इन्होंने भगवान से वरदान पुत्र प्राप्ति का मांगा था, तो यतिनाथ अवतार के रूप में भगवान उन भील दंपति के यहाँ पर भी पैदा होकर आए थे। एक भगवान का अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। जब भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए ब्रज में वृंदावन में आए थे, याद है ना? एक दिन भूले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। ये कृष्ण दर्शन अवतार था। बरसात रुक गई, पूरा गाओगे? चलो। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी
खुशी से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो पारी। आ गई है, आ गई है। बोले भंडारी अन के की नारी आ गई है, आ गई है। अपने संग में स्वामी वो कैसे न जाऊं अपने संग में। शाम किसी वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी। वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई है। एक बिना बोले भंडारी धन के ब्रज की नारी। बगल में आ गई है, बगल में आ गई है। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा सहेली तेरी, ऐसा बताना बिजराज को, बिजराज को। के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी। वृंदावन आ
सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो वो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से सिरक गई जब सारी गाएंगे भाई वृंदावन आवे, वृंदावन आवे। एक जना बोले जनदारी हमके ब्रज की नारी वृंदावन आवे, वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। हमारा ये राधा कृष्ण परिवार की जो आराधना है ना, वो सखी भाव की आराधना है। जब हम ड्यूटी पे होते हैं, हमारे साथी पूछते हैं अरे आपने पैरों में पायल काई को पहन रखी है, हम तो एक ही जवाब देते हैं भोले बाबा से पूछिए क्यों पहन रखी है। आपको भी यदि सखी भाव में आकर और भगवान की आराधना वृंदावन की गलियों में नाचना है ना सखी बनकर, तो आ जाओ हमारा इस निम्बाक संप्रदाय में, फिर देखना कैसे गोपी बनकर नाचेंगे। आपको एक जानकारी दे दूं, यदि किसी को गोपी भाव मिल नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन भगवान का प्रेम नहीं आ रहा है, तो सीधे वृंदावन जाना, मान सरोवर के भी। वृंदावन में क्या है कि मान सरोवर, बोलो क्या है मान। भगवान ने साड़ी पहन ली, बिछुआ पहन लिया, पायल पहन ली, सब पहन लिया, लेकिन केवल कपड़ों से गोपी थोड़ी बनती है, भाव भी तो गोपी होना चाहिए। गोपी भाव नहीं आया, केवल कपड़े तो माता पार्वती ने दे दिए। तब राधा रानी की जो प्रधान सके ललिता भोले बाबा को लेके गई मान सरोवर में, और वहां एक डुबकी लगवाई भोले बाबा की, और भोले बाबा वास्तव में गोपी बनकर गोपेश्वर महादेव बन गई। बोले गोपेश्वर महादेव। आइए, ये तो ब्रज की बातें हैं, कोई हल्के में ना ले इनको, बड़ी गहरी बात है। क्योंकि ब्रज की इन छोटी छोटी जो लीला इनको कोई समझ नहीं सकता, दिखने में बड़ी साधारण दिखती हैं। अगर कोई एक सामान्य दृष्टि से अपनी बात को दूसरों की क्यों करें, अपनी बड़ाई खुद करने में नुकसान थोड़ी है ना, मैं ये कर लूं आज्ञा है। अब मुझसे कोई सीधा आके मिले तो क्या दिखेगा आपको, साधारण व्यक्ति जैसे आप हो ऐसा ही मैं। और जब पता चलेगा मेरे पास बैठ के जब मैं बोलूंगा और अपने बारे में बताऊंगा, तब पता चलेगा इस भाव का मतलब क्या होता है और इस भाव का अर्थ क्या है और ये भाव कितना गहरा। ऐसे ही आपको यदि उस गहराई में जाना है भक्ति की, अंदर डुबकी लगाने सखी भाव में जाके, तो भैया ये जो हमारा वाला मार्ग है ना, बहुत अच्छा है, आप आ सकते हैं। प्रेम का मार्ग है, आपको सीधे कन्हैया के साथ अंतरंग सखी बनाकर, चाहे आपको किंकरी बनाया जाए, चाहे मंजरी बनाया जाए, चाहे सहचरी बनाया जाए, कोई एक सखी बनाकर भगवान के साथ खेलने कूदने का मौका इस संप्रदाय में मिलता है। एक बार बोलो निम्बाक संप्रदाय की। आइए चलिए, बहुत समय लग जाएगा, ऐसे तो ब्रज की बातें चल पड़ी ना, बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन करते हैं। कृष्ण अवतार के बाद आते हैं अवधूत अवतार। भगवान ने जब इंद्रदेव को बहुत अधिक घमंड हो गया अपने स्वर्ग के राजा होने का, तब भगवान ने एक गण जिसका नाम था अवधूत परीक्षा लेने के लिए इंद्र की भेजा था, और वहां पर इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। एक भगवान का भिक्षुव्रत अवतार है। विदर्भ के राजा जो थे सत्यव्रत, उनके यहाँ भगवान भिक्षा लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए कि भगवान शंकर के मेरे प्यारे अपने भगत हैं कि नहीं है, इस रूप में भगवान ने एक अवतार लिया था, भिक्षुव्रत अवतार। एक भगवान के अवतार का नाम है सुरेश्वर अवतार। एक बालक उपमन्यु की भक्ति पर प्रसन्न होकर उस छोटे से बालक को दर्शन देने के लिए भगवान अवतार बनकर आ गए थे, सुरेश्वर अवतार के रूप में। भगवान के एक अवतार किरात अवतार, शिकारी के रूप में भगवान अर्जुन का जब वनवास हुआ था तो अर्जुन को धनुष देने के लिए एक किरात बनकर भगवान शंकर अर्जुन की आराधना पर प्रसन्न होकर आए थे। ब्रह्मचारी अवतार, माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए जब विवाह तय हो गया था
तब माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक अवतार लेकर भगवान शंकर माता पार्वती के पास गए थे, ब्रह्मचारी अवतार के रूप में। एक अवतार है नटराज, सुनर्तक बोलते हैं कई जगह, यानी कि हिमाचल के यहाँ हाथ मांगने के लिए भगवान खुद ही गए थे और उस अवतार का नाम था नटराज। नृत्य करके हिमाचल माता पार्वती के पिता को प्रसन्न किया। और एक यक्ष अवतार, जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को जब सब मिलने के बाद उनके भीतर घमंड आया, तो उनका घमंड चूर करने के लिए सारे रत्नों को हमने ले लिया, ये भाव उनके अंदर आया, तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने यक्ष बनकर देवताओं के उस अभिमान को तोड़ा था। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए। बोले शंकर भगवान की। तो कभी तुम जानो विष्णु भगवान के ये अवतार हैं। भगवान शंकर के भी अनेक, देखो कितने सारे अवतारों के चर्चा, लेकिन ये सभी अवतारों का विस्तार से वर्णन तो शिव महापुराण के भीतर है। मौका लगे तो मैंने शॉर्ट में सबको बताया। आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप शिव महापुराण की कथा भी पढ़ सकते हैं। आइए अब पूरे शिव महापुराण का जो सार है भगवान के ज्योतिर्लिंगों के रूप में, उनकी यहाँ पर चर्चा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इतना तो पता होगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुने। अगर जो व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना करता है और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है, उसे पूरे महाशिव पुराण के सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए पूरे जो लोग 6 दिन नहीं आ पाए थे उनके लिए संक्षेप में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहाँ पर मैं सुनाने जा रहा हूँ। सभी ध्यान से सुने। एक बार सभी कहेंगे शंकर भगवान की। भगवान कि 12 ज्योतिर्लिंगों में माताओं पहला नाम आता है सोमनाथ। कहाँ है? गुजरात का एक क्षेत्र है सौराष्ट्र, जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं ना दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र, ऐसे ही गुजरात में एक क्षेत्र है उसका नाम है सौराष्ट्र क्षेत्र। वहां के जो एक राजा थे जिसका नाम था दक्ष, उनकी 27 कन्याएं थी और उन 27 की 27 कन्याओं का विवाह दक्ष जी ने चंद्रमा के साथ किया था। और 27 के साथ चंद्रमा ने विवाह तो कर लिया, लेकिन एक पुत्री थी, उनका नाम था रोहिणी, उनके साथ उनका विशेष लगाव हुआ। तो बाकी 26 की तरफ चंद्रमा ने ध्यान नहीं दिया, केवल रोहिणी के साथ ही रहने लगे। इसलिए दक्ष प्रजापति जो थे, राजा दक्ष थे, उनको बड़ा क्रोध आया और चंद्रमा को श्राप दिया कि तूने हमारी 26 कन्याओं के साथ व्यवहार किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 6 रोग हो जाए, कोड नहीं करे। तब बोले जब चंद्रमा जी हैं, उन्होंने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में और अपने आप को 6 रोग से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना की। और अंत में चंद्रमा की उस भक्ति पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए और चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त किया। और चंद्रमा ने कहा कि जैसे मैं आपकी आराधना से क्षय रोग से मुक्त हुआ हूँ, आज के बाद आप इस दुनिया के कलिकाल में आने वाले भक्तों के लिए भी विराजमान हो जाओ। और तब से भगवान वहां पर सोमनाथ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट है। बोले शंकर भगवान की। वहां का फल बता देता हूं, रोग से मुक्ति। वहीं पर भी कोई दवा नहीं लग रही है तो भगवान की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अगला नंबर 2 पे ज्योतिर्लिंग आता है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में माता। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर एक पर्वत है श्रीशैल। श्रीशैल पर्वत के ऊपर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इसकी कथा श्री महापुराण मैंने आपको सुनाई थी। जब कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह का जो दौड़ हुई तो पूरी कथा सुनी थी कि भगवान गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके जीत गए और जब तक आए तब तक तो विवाह हो चुका था। इससे नाराज होकर कार्तिकेय भगवान सीधे वहां से चले गए और जाकर इसी शैल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे।
वहां पर उनको मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर अपने बेटे कार्तिक को मनाने के लिए वहां पर गए और उनके सामने प्रकट हुए। और तब से ये मल्लिकार्जुन नाम का जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर सदा सदा के लिए प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। इसकी महिमा है कि जो सात्विक मनोकामनाएं, सात्विक, दूसरी नहीं, जो अच्छी शुभ शुभ जो आपकी कामनाएं हैं, समाज के भले के लिए, दूसरों के भले के लिए, ऐसी कोई सात्विक आपकी कामनाएं हैं, अगर यहाँ पर जो दर्शन करने जाता है उसकी सभी सात्विक जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। आइए अगले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। महाकालेश्वर, ये बड़ा प्रसिद्ध है, सभी ने नाम सुन रखा होगा। महाकालेश्वर, महाकाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश का एक शहर उज्जैन, क्षिप्रा नदी उसके तट पर। उज्जैन को जो सप्तपुरियां है ना, उनमें से एक अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर की अपनी पुरी है अवंतिकापुरी, जिसका आज की भाषा में नाम है उज्जैन। एक दारुण नाम का बहुत अत्याचारी दानव था, और वो दानव पूरी अवंतिका नगरी को परेशान करके रखा था। तो जो अवंतिकापुरी के जो लोग थे, जब उन्हें कुछ रास्ता नजर नहीं आया राक्षस से बचने का, तो भगवान शंकर की आराधना की। और भगवान शंकर एक बहुत बड़े, एक भीषण रूप में वहां पर प्रकट हुए और भयंकर हुंकार के साथ प्रकट हुए। तो उनकी हुंकार मात्र से राक्षस नष्ट हुए। तब उस हुंकार के कारण ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा महाकाल। तो जो बहुत भयंकर पीड़ा में होते हैं, असुरों के सताए हुए, अपने यहाँ तो असुर दो ही हैं, कौन से, राहु और केतु, बाकी तो सब भगवान ने उड़ा दिया। इन दोनों ने अमृत पी लिया था, थोड़ा सा गलती से जाके वहां बैठ गए थे। तो पहले तो एक ही था राहु, ये जब अमृत बांटने लगे ना भगवान, तो ये भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और जब पिलाते पिलाते भगवान चले, डाल दिया, और तब पता चला भगवान को, अरे ये तो राहु है। वहीं पर रुक गए और फटाफट झट से दो टुकड़े कर दिए। लेकिन अमृत की बूंद तब तक भीतर जा चुकी थी। टुकड़े दो हो गए, एक बन गया राहु, एक बना केतु। लेकिन अमृत जाने के बाद मर तो सकते नहीं है, इसलिए वो परेशान करते हैं। तो उनसे परेशानी से बचने के लिए कहा जाना पड़ता है महाकाल, महाकालेश्वर। बोलिए शंकर भगवान की। अगले ज्योतिर्लिंग है श्री ओमकारेश्वर। इसको ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है मातो, ममलेश्वर। यहाँ पर दो लिंग हैं भगवान के। एक नदी है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, नर्मदा नदी यहाँ जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक इधर से, एक ऐसे, कई बार होता है ना पानी की दो धाराएं बन जाती है, ऐसे यहाँ पर दो धाराएं नदी की बन जाती है, नर्मदा नदी। और यहाँ पर एक दक्षिण की तरफ बहती है, एक उत्तर की तरफ। बीच में एक छोटा सा पर्वत बन जाता है, टापू, इसको कहते हैं मानधाता पर्वत। उस मानधाता पर्वत के ऊपर भगवान शंभु प्रकट हैं। बाकी तो सभी भक्तों के कहने पर भगवान आए, यहाँ किसी के कहने पर नहीं आए, यहाँ अपने आप भगवान लिंग के रूप में प्रकट हैं, तभी इसका नाम पड़ा है। भगवान के नाम, खुद अपना ही नाम दिया है ओमकारेश्वर। बोली ओमकारेश्वर भगवान की। तो भगवान सीधे सीधे देते हैं मोक्ष। यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष की आवश्यकता होती है तो वो ओमकारेश्वर के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। आनंद आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? ऐसा लगता है कथा चलती रहे। जब मुझे ही आ रहा है तो आपको कैसे नहीं आएगा? आपको भी। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, इस पूरे अगर आनंद की आपको प्राप्ति हुई है तो फिर महिला मंडल से यही कहूंगा कि ये पैरों में घुंघरू फिर से बांध दो अगले साल को, है ना? बात तो प्रेम की है, कथाएं तो बहुत हो जाएंगी, मौके तो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था ठाकुर जी कर देते। भूखा कोई नहीं मरता, कोई ना कोई व्यवस्था
सबकी ठाकुर जी करते हैं, लेकिन जब बात प्रेम की आती है ना तो फिर ये गांव बहुत याद आता है, क्योंकि इस गांव से जो आपका प्रेम मिलता है ना वो इतना ज्यादा होता है कि उसको मैं भी सहन नहीं कर पाता। कसम से सच बता रहा हूँ, पिछले 3 दिन से शायद ही कोई ऐसा पल गया जब इसकी मुख बंद होगा। पहले 2 दिन तो आराम था, मैंने सोचा हो इस बार तो माताओं में समझ आ रही, कुछ कम आ रही है, लेकिन चौथे दिन जब नहीं लगी ना, हाल वही है, कितना ही समझा लो। रात को 10 बजे तक बोलते रहते हैं, फिर थोड़ी देर साथियों से बात करनी पड़ती है, पूरी कथा की चर्चा, सोने को थोड़ा समय मिलता, सुबह उठते फिर माताओं की लाइन लग जाती, फिर यहाँ बोलो फिर वहाँ बोलो। आज जाके थोड़ा फुर्सत मिलेगी। प्रणाम है आप सबके प्यार को, मेरे ठाकुर आपका हमारा ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मैं तो बस यही उन्हें के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। चलिए अगले ज्योतिर्लिंग के नाम है केदारनाथ। गए सुना? केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में आता है, दोनों जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ एक ही पर्वत पे, एक इस चोटी पे, इस चोटी। हाँ, जाने में रास्ता लंबा पड़ जाता है, लेकिन है एक ही चोटी। पर्वत हिमालय है इसकी, उस पर्वत का नाम है केदार पर्वत, और उस पर्वत की एक चोटी पर भगवान मंदाकिनी के तट पर विराजमान है केदार। देखो, गंगा 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक चलती है मंदाकिनी, कहाँ से? केदारनाथ से, और एक चलती है अलकनंदा, कहाँ से चलती है? बद्रीनाथ से, और दोनों जब आके मिलती हैं तब जाके क्या बनती है? गंगा। तो यहाँ पर भगवान नर और नारायण के रूप में इस केदार पर्वत पर तपस्या करने के लिए आए थे, अर्जुन और हमारे नारायण भगवान। नर कौन? अर्जुन, और नारायण कौन? शिव, हमारे ठाकुर। दोनों यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए आए थे, और भगवान शिव उनकी आराधना पर प्रसन्न हुए, और भगवान के कहने पर कि आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाओ ताकि कलयुग के भक्तों का भी उद्धार हो सके। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की बात मानी, और आज केदारनाथ के रूप में केदार पर्वत पर 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। बोले केदारनाथ भगवान की। और यहाँ की महिमा है कि जो लौकिक सुख है, भौतिक सुख है, जिनको चीजें चाहिए संसार की, अगर उनकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको केदारनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। आइए अगले ज्योतिर्लिंग के पर चलते हैं, नाम है भीमेश्वर। वो अर्जुन और पांडवों वाला भीम नहीं, दूसरे भीम नहीं। पुणे महाराष्ट्र में लगभग 100 किलोमीटर दूर एक सह्याद्री पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर स्थित है, नाम है भीमाशंकर। ये जो रावण का भाई था, एक कुंभकर्ण, सुना होगा ना, उनका एक बेटा था, उस बेटे का नाम भी था भीम, राक्षस था। और वो जो भीम था, उसे जब पता चला कि मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ सबको किसने मारा? भगवान रामचंद्र ने, तो उनका बदला लेने के लिए 1000 साल तक वहां पर तपस्या की, और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी भीमा ने। और उस पूजा पर बड़े प्रसन्न हुए भगवान शिव, और वरदान मिल गया, राक्षस थे कि जाओ आप किसी को भी हरा सकते हो। तो यहाँ पर एक इसी क्षेत्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में एक सुदक्षिणा नाम का ब्राह्मण रहता था, वो भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता था। अब उसने देखा कि तेरे बराबर एक और व्यक्ति पूजा कर रहा है, कहीं इसको भी ऐसी शक्ति ना मिल जाए। तो भीमा ने जाके अपनी तलवार से, जो उस पंडित जी ने बना रखे थे पार्थिव शिवलिंग, जाके तलवार से उनको तोड़ दिया। और जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ा, वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भीमा का वहां पर उद्धार कर दिया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए थे। तो इसलिए ये स्थान थोड़ा अमोघ है, क्योंकि ये अपने भगत के लिए भगवान प्रकट हुए। तो यहाँ की महिमा यही है कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है
उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोले भीमा शंकर भगवान की जय हो। आइए हम बढ़ते हैं विश्वनाथ। सुना है ना, काशी बनारस खाई के पानी और वाराणसी भी कह देते हैं। और कथा में क्या नाम बताया था? ये तीन नाम तो संसारी है, बनारस कह लो, काशी कह लो, वाराणसी कह लो, एक ही शहर के नाम है। लेकिन श्रीमद अपनी जो शिव महापुराण, इसमें क्या नाम बताया था? मैंने काशी था, बोल गए। आनंद वन, जो प्रलय के दौरान भी नष्ट नहीं होता। भगवान शंकर का अपना निज धाम है। माता पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान कहाँ गए थे? क्योंकि अपना घर तो था नहीं कैलाश पे, आनंद वन में विहार करने के लिए गए थे। वो आनंद वन ही काशी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भगवान ने अपना स्थान बनाया रहने का, माता पार्वती के कहने पर। और भगवान का अपना स्थान हो, वहाँ अपना रूप प्रकट ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी भगवान अपना एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हम कलयुग के लोगों के लिए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। संसार के जो ताप हैं, कष्ट हैं, उनको हरने का कार्य काशी विश्वनाथ में होता है। संसारी तापों से मुक्ति पाना चाहिए। चलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही, सभी ध्यान से सुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल ये जो कथा चल रही है 12 ज्योतिर्लिंगों की, इस कथा को सुनने से पूरे शिव महापुराण की कथा का फल मिलता है। सभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। 8वें ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम बताया? त्र्यंबकेश्वर। नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। एक ऋषि गौतम हुए, नाम सुना होगा, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, कथाओं में सुना हो। अहिल्या को पत्थर की बनाया तो देवताओं ने बदला लेने के लिए गौतम ऋषि पर झूठा आरोप लगा दिया। किसका? गो हत्या। और गौतम ऋषि को जब गो हत्या का पाप लगा तो इतनी छटपटाहट हुई, इतनी छटपटाहट हुई कि सहन नहीं कर पाए। भगवान शंकर की भक्ति करना शुरू, और भगवान शंकर ने कहा कि तुम 101 परिक्रमा लगाओ धरती की, और सबको ये कहते लगाओ मैंने गो हत्या की है, मैंने गो हत्या की। और ऋषि गौतम ने धरती की परिक्रमा लगाई, सबको अपना पाप बताते। देखो आज हम तो पाप करते तुरंत ऐसा छिपा लेंगे कहीं को पता न चले, लेकिन यहाँ पर मुक्ति का मार्ग बताया भगवान शंकर ने कि आप परिक्रमा लगाओ और सबको बताते चलो कि मैंने गो हत्या का पाप किया है, मैंने गो हत्या का पाप। और ऋषि गौतम ने ऐसा ही किया। भगवान शंकर के कहने पर सबको अपना अपराध बताया, और जब 101 परिक्रमाएं पूरी हुई तो भगवान शंकर फिर से प्रसन्न हो गई और वहां पर त्र्यंबक के रूप में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। यहाँ पर फल है पुण्य प्राप्ति। जो भी व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगले 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ। बिहार में है ये माता। बिहार में एक जिला है संथाला, और उस जिले में
एक बार इसकी उत्पत्ति हुई कि जब रावण जो था ना वो हिमालय पर्वत के यहाँ जाकर भगवान शंकर की जब आराधना करने लगे ना, तो आराधना भगवान की सेवा करते करते आपने कथाओं में सुना होगा अपने सर को काट कर चढ़ाना शुरू कर दिया था। भगवान शंकर पर एक सर काटा चढ़ा दिया, दूसरा काटा चढ़ा दिया, ऐसे काट काट के 9 सर चढ़ा दिए। 10वां काटने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और वरदान मांगा। तो रावण ने कहा कि मैं इस शिवलिंग को अपने यहाँ लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, और भगवान ने आज्ञा दे दी, जाओ ले जाओ लंका में ले जाओ, लेकिन शर्त एक रख दी कि यहाँ पर एक बार इसे स्थापित कर दोगे फिर दोबारा उठा नहीं पाओगे। और रावण जब वहां से उस शिवलिंग को लेके चला, लघु बिहार के अंदर इस जब संथाला जिले के यहाँ पहुंचा तो लघु शंका हुई और वहां पर कुछ समय के लिए उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। दोबारा उठाने लगे तो फिर शर्त भगवान थी, उठे नहीं, और तब से वहीं पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं। बोले वैद्यनाथ भगवान की। आज भी कहते हैं, मैंने क्या दर्शन तो नहीं किए इसके, लेकिन किताबों में पढ़ा है कि अंगूठे का निशान रावण का जो है ना, उस शिवलिंग के ऊपर अब भी दर्शन होता है। ये इसका फल है परम शांति, जिसमें चर्चा हो रही है, भटकाव बहुत है, शांति नहीं है जीवन में। यदि वो व्यक्ति वैद्यनाथ जी के यहाँ जाकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाता है, पूजा करता है, तो उसके जीवन में शांति बहुत आती है। आगे नागेश्वर, श्री नागेश्वर है गुजरात में ही, अपने कन्हैया का धाम है द्वारिकापुरी, है ना, द्वापर का धाम द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी से बस केवल 12 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवान के प्रिय भगत थे, नाम था सुप्रिय, और वहां पर भी उनको तंग करने के लिए राक्षस आता था दारूक नाम, और वो दारूक नाम का राक्षस इतना ज्यादा हावी हो गया, भगवान के उस प्रिय भक्त सुप्रिय को उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रिय माने नहीं, जेल में ही भगवान शंकर की आराधना करने लगे, और वहां पर आराधना करते करते जब कई दिन हो गए तो वहां पर एक सिंहासन के ऊपर विराजमान भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए, और तब से श्री नागेश्वर के रूप में एक 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर विराजमान है। श्री नागेश्वर भगवान की। जैसे ही सुप्रिय को विपत्तियों से छुड़ाया भगवान ने, ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज्यादा कष्ट में है, विपत्तियों से छुटकारा पाना चाहता है, तो श्री नागेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग आते हैं 11वें श्री रामेश्वर। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, भगवान राम ने इनकी स्थापना की। जब समुद्र के किनारे पर पहुंच गए, अपनी सेना को लेकर आ गए, महाविशाल समुद्र, जाने का रास्ता नहीं है, तो भगवान राम ने भी वहां बालू से भगवान के शिवलिंग का निर्माण किया, और वहां पर समुद्र से रास्ता पाने के लिए भगवान शिव से आराधना करने लगे। तब से वहां पर भगवान शिव उस बालू के शिवलिंग के रूप में ही विराजमान है। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। और यहाँ का फल है कि जो ब्रह्म हत्या जिसके गले लग जाती है, कोई बहुत बड़े से बड़ा भारी पाप जिससे हो जाता है, वो जाकर यदि भगवान रामेश्वर के यहाँ 21 कुओं का जल चढ़ाता है, तो उसे बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। 12वें ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के हैं, घुष्मेश्वर या घरणेश्वर के नाम से जानते हैं। इसकी भी एक छोटी सी कथा है। महाराष्ट्र का एक शहर है दौलताबाद। उस दौलताबाद शहर से 12 मील दूर बेरुल नाम का एक गांव है, वहां पर ये घुष्मेश्वर घरणेश्वर भगवान के रूप में विराजमान है। एक सुधर्मा नाम का एक भगवान का एक प्यारा सा भक्त था, और उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। लेकिन बहुत साल हो गए, लेकिन कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तो सुदेहा ने कहा कि आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। एक बार तो मना किया, लेकिन काफी ज्यादा कहने के बाद सुदेहा के उस सुधर्मा नाम के भगवान के शंकर के प्यारे भगत ने उनकी छोटी बहन से शादी कर ली। अब वो छोटी बहन थी ना, उसका नाम था घुष्मे।
वो घुश में भगवान शंकर की और भी बड़े भक्त थे। वो जब वहां पर आई तो उसका काम था नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और उन्हें जल में प्रवाहित डेली उनकी पूजा करती, उनका अभिषेक करती और उनको प्रवाहित करती। बहुत जल्दी संतान उत्पत्ति हुई और सारा का सारा सुधर्मा का जो ध्यान था संतान होते ही किधर चला गया, घुश्मे की तरफ। बाकी सारे परिवार को भूल गया। इस पर जो बड़ी बहन थी सुदेहा, मुंह बड़ी नाराज, जलने लगी उस पर। और उसने क्या किया कि उसका जो एक बेटा हुआ था ना, उसको मार कर वहीं फेंक दिया जहां पर वो शिवलिंग का विसर्जन करने गया। और वहां पर जैसे ही विसर्जन किया, वहां पर भगवान प्रकट हुए, पुत्र को जीवित किया और अपने भगत की लाज बचाई। और तब से वो नाम था ना घुश्मेश्वर के रूप में वहां से एक 12वें ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। बोले घुश्मेश्वर महादेव की। तो जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है वो लोग यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इसका महत्व यही है कि संतान उत्पत्ति के लिए यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप सब भूत भवन भोलेनाथ के इस महाशिव पुराण की कथा को जो भी हो मन से, कर्म से, वचन से जिसने भी सुना है, मैं तो यही कहूंगा कि सभी उसे धारण करना और कम से कम आगे के लिए जीवन में कोई बात यहाँ से आपने धारण की हो, उसको केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, उसे अन्य लोगों को भी बताना। क्योंकि अच्छी बातें फैलाना बड़ा मुश्किल काम है, बुरी बातें तो फैलाने में कोई जोर नहीं पड़ता। क्योंकि देखो शराब भी का जो ठेका होता है ना, ठेके वाला कहीं नहीं जाता, लेने वहीं आ जाता है। और दूध बेचने वाला बेचारे को दिल लेके घर घर जा बेचना पड़ता है ना। तो अच्छाई बुराई में इतना अंतर होता है। तो आपको ये अच्छी बातें लगी, यदि आप अपने तक सीमित रख लोगे तो बात बनने वाली नहीं है, सबको बताना। और इस महापुराण के दौरान जो जो आप संकल्प आपने लिए हैं, जिन्होंने माला झोले का संकल्प लिया है, कुछ माताओं ने गुरु दीक्षा भी ली है, और जो नियम आपने लिया है उस नियम पर अटल रहना। मैं तो हमेशा किसी से हालचाल नहीं पूछता, मुझसे कोई मिलता है तो मैं सीधे पहली लाइन में यही पूछता हूँ, नियम कैसा चल रहा है। अगर उधर से जवाब आएगा अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तो बस मैं समझ जाता हूँ कि नियम सही है, तो फिर इसका परिवार भी ठीक है, इसका हाल भी ठीक है, इसका चाल भी ठीक है, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो जो नियम से भक्ति करते रहेंगे मेरे ठाकुर उन पर अवश्य कृपा करेंगे। बाकी चमत्कार की उम्मीद मैं फिर कह रहा हूँ मत करना, आपके हाथ में भगवान का भजन करना है, बस ये करते रहो पूरे विश्वास के साथ, फिर आनंद होगा, पक्का होगा, यकीन मानो निश्चित रूप से। आइए सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव, आपकी शिव महापुराण की कथा हम सब ने मन को पवित्र करके सुनी है। आपकी गति रति जो भी मति हमारी सदा सदा आपकी इसी कथा में लगी रहे, और जब भी हमें मौका मिले भगवान शिव की आराधना करने का, आप हमें हमारे कल्याण के लिए सदा बुलाते रहें, और आपके चरणों के अनुरागी बनकर हम सदा खुशहाल जीवन जीते रहें, खुशहाल जीवन जीते रहें। ओम नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कुछ अब विदाई के जो है व्यवस्थाएं अब चलेंगी, उसके बाद फिर भजन के साथ सब गुनगुना कर बड़े आनंद के साथ विदाई लेंगे सभी। जब तक ये व्यवस्थाएं करें, एक भजन का आनंद लेते हैं सभी। एक हरियाणवी भजन अब तक नहीं गाया ना, बड़े आनंद के साथ नाचना सभी, उसके बाद सब विदा लेंगे। और जितने भी कमेटी मेंबर हैं, महिला मंडल, सत्संग मंडल के जितने भी महिला हैं, सभी दरबार स्टेज के पास आ जाएं। जैसे जब तक आप तैयारी करो आगे फटाफट जो विदाई का कार्यक्रम है।
इन मारे घर भी आजर भोले मन लगा कसूती लो राखी तेरे खातर तेरे खातर तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी मोरे घर भी आजा घर भी आजा लगा कसूती लो राखी तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी शंकर भगवान की सुना से हमने पापा लाग प्यारी बांग धनी सुना से हमने पापा लाग प्यारी बांग धनी ना चुकते जोत गोत पे शुक्ल माता पार्वती ना चुकते जोत गोत पे शुक्ल माता पार्वती मतलब की करे लड़ाई मतलब की करे लड़ाई मेरा दर्द दूरा की तेरा खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल राखी तेरे खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल राखी हमारा घर भी आजा ढोले लगा कसूती लो राखी अगर पड़ोसी ठोकर लागे तो मैं तुम कबीला मना अगर पड़ोसी लागे और 10 किल्ला में आग लगाई इसका बता के मिला तने 10 किल्ला में आग लगाई इसका रात आजा पिए दूध बोले मन राखी तेरा खातर 10 किल्ला में आग स्पेशल को राखी तेरा खातर 10 किल्ला आग स्पेशल को राखी तेरा
खाकर दुखतिया भगवती गोरा की फकीर खाकर दुखतिया भगवती भगवान की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बैठ जाओ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1:15 बजा है। हवन समय सब लगभग 2:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। चलता राज सिंह जी कहीं पर भी हो स्टेज के पास पहुंचे। राज सिंह जी सभी को मंच पर आने का मौका मिलेगा। आप सभी यहाँ से अक्षत लेके जाएं अपने घर में छिड़काव करने के लिए, इससे मातरण का फल, और साथ में एक बेलपत्र। लेकिन सुन लो खाना कैसे, अभी खाना बस मन से उतरते इधर शिव महापुराण की तरफ देखते हो, इसकी तरफ देखना, नजर मिलाना और सीधे खाना। बस आपका जो एक आधा कष्ट, शारीरिक जो रोग है ना, उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब यहाँ से व्यवस्था बनवा देंगे, पहले विदाई हो जाती है, फिर आरती करेंगे। आरती के बाद एक व्यवस्था है चढ़ने की, यहाँ से उतरने की। लाइन लगा के उतरते जाओ, दर्शन करते जाओ, प्रसाद लेते जाओ और सीधे हवन पर बैठते जाओ। ठीक है, व्यवस्था माता थोड़ा सा बना के रखना, मुझे भीड़ ज्यादा है, धक्का मुक्की कृपा, सबका नंबर आएगा, सामान सबको मिलेगा, चिंता मत करो, बहुत है, सब पहले ही मंगवा के रखना। ठीक है, आइए विदाई। हाँ, हवन के बाद जो माता हवन में नहीं बैठना चाहती, देखो उन्हें तो कलश अपने आप ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो विदाई के साथ ब्राह्मण से विदा लेके जाए, वो पहले आहुति डालें, उसके बाद अपना अपना कलश लेके जाए। तो थोड़ा सा तो उनको त्याग करना है ना। हाँ, बाकी अगर बहुत जिनको जल्दी है, जरूरी काम है, वो पहले जा सकते हैं। प्रणाम करें, उठाए हो, राधे राधे बोले, भगवान शंकर भोलेनाथ की जय करके और अपना आराम से निकल सकते। दोष नहीं लगेगा, लेकिन पूरा फल मैंने आपको बताया। थोड़ी व्यवस्था बना कर सारे काम हो जाएंगे। थोड़ा विश्राम दिवस है, होता है ऐसा, थोड़ा धैर्य रखो। इतना प्यार दिया है तो आधा पौना घंटा और ठहर। राधे राधे। और कुछ भुगतान आए हैं, 200 रुपये भुगतान एक है, 500 रुपये भुगतान एक सज्जन दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपये शारदा वाइफ ऑफ श्री श्राम आश्रम सेवा में दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और ताली बजाकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है सत्संग महिला मंडल नांगल सिरोही का, जिन्होंने ये आयोजन करवाया और आपको कथा श्रवण का आनंद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर सत्संग मंडल महिला मंडल नांगल सिरोही का धन्यवाद करेंगे। जब तक मनीष जी यहाँ से चढ़ने की व्यवस्था करो कुछ, और यहाँ से उतरने की व्यवस्था कर लो। और हमारे कार्यकर्ता सभी ना यहाँ पंक्तियां बनवा लेंगे, ज्यादा लोग ना चढ़वा, एक तो चढ़े उतरे बस। अंदर से कोई स्टूल ले और एक चढ़ने का, एक उतरने का। वीडियो